हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का जो अपने पास जो चैप्टर चला हुआ था, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके है ना हमने है ना दो एक्सरसाइज कर ली थी और तीसरी जो थी अपने पास एक्सरसाइज 3.3, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जिसमें कितने पार्ट थे अपने पास, 4 पार्ट थे, ठीक है। और वो हमने किए थे बाय एलिमिनेशन मेथड से। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जा करके एक बार देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे इस 3.3 एक्सरसाइज की जो सेकंड क्वेश्चन उसके है ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको सोल्व करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करके वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ना 2 आ गया, 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। और न्यू एनसीईआरटी, ये ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। जिसमें से है ना क्या है, पहले पुरानी जो एनसीईआरटी थी उसमें है ना थोड़े चैप्टर भी ज्यादा थे, यानी कि एक चैप्टर ज्यादा था। और जो ये एक्सरसाइज थी ये भी ज्यादा थी, तो वो कट कर दी है काफी एक्सरसाइज। ठीक है, तो काफी शॉर्ट बन गई है अपनी एनसीईआरटी। तो बहुत अच्छा है एचबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट बन गई है अब। और मैथ में ना स्कोर करना बहुत इजी हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों आप ना क्या करो, अपनी एनसीईआरटी को ना ओपन रखो, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा तो है ना उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं रीड कर देता हूँ। जो पहला पार्ट है अपने पास सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, वो कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर है ना हम न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एक माइनस कर दें, तो अपने पास जो फ्रैक्शन बन जाती है, रिड्यूस यानी कन्वर्ट हो जाती है, बन जाती है, ठीक है, टू 1, यानी कि 1 बन जाती है। और फिर आगे कह रहा है कि इट बिकम 1/2, ये 1/2 बन जाती है अगर हम ऐड कर दें ओनली डिनोमिनेटर में। तो ये बतानी है अपने पास कि फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन नहीं पता हमें कि फ्रैक्शन सर ये पता है p/q फॉर्म में होती है। ठीक है, x बाई y जिसको हम लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया जाता है, x और y लेट कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे लेट नोमिनेटर बी x, ठीक है, एंड लेट डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, हमने ना नोमिनेटर को तो x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया, y। ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया जाता है, y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना ये कह रहा है कि है ना अगर हम है ना नोमिनेटर में तो 1 ऐड कर दे। सर नोमिनेटर देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सर यहाँ पे है ना मैं लिख देता हूं कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन सर x अपॉन वाई फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन अगर होगी तो किस फॉर्म में होगी सर, x अपॉन वाई फॉर्म में होगी, क्योंकि नोमिनेटर को मैंने x लेट किया है और डिनोमिनेटर को y लेट किया है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि है ना अगर मैं नोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, कर दिया सर, और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वल टू आएगा वो 1 आ जाएगा। इसने ये कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी लिख देते हैं एटीसी, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एटीसी लिखो चाहे एटीक्यू लिखो, ठीक है, या पूरा के पूरा ही छाप दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम सर क्या करते हैं, यहाँ पे है ना हम सर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके और इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 आ जाएगा। x ये प्लस का y इधर आके माइनस ऑफ y, प्लस का 1 उधर जाके माइनस ऑफ 1, तो -1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2। और इस इक्वेशन का नाम हमने क्या दे दिया है, 1। ठीक है, तो ऐसे अपने पास फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट होकर के आ गई। अब सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात चल रही थी, तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। ये एक इक्वेशन से सर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे भी कुछ कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि है ना ये है ना जो फ्रैक्शन है ये 1/2 हो जाती है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर नोमिनेटर तो अब की बार क्या दिया है, सिर्फ x, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना, ये x का x ही रखना है। y जो डिनोमिनेटर है
इसमें अगर हम एक ऐड करें तो अपने पास फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, ये इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है। ठीक है, 1/2 हो जाती है अगर डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो वही अब आगे क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और ये हो जाएगा सर 2x माइनस ऑफ वाई और इक्वल टू में 1। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई। ठीक है, इनसे है ना सर हम क्या करेंगे, इनसे सर अब हम करेंगे क्या, इनसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो कि कैसे होगी, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस ऑफ y है, ये माइनस ऑफ y है। अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक प्लस ऑफ y हो गए, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने का मैंने तरीका भी बताया था, क्या करना है, यहाँ से आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट हमें है ना कौन सी वाली, ये वाली हमें नीचे रखनी है ना, तो यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो फ्रॉम के आगे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें है ना जो फ्रॉम के बाद यानी कि फर्स्ट इक्वेशन है उसको पहले ऊपर रखना है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2, और जो ये वाली जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये बन गया सर माइनस ऑफ x बन गया, और इधर से माइनस ऑफ 3 बन गया, x से x कैंसिल आउट, और x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, 3 निकल करके आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 3 निकल करके आ गई, तो हम इसमें फर्स्ट में इक्वेशन में रख दें, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 2, और x की जगह हम 3 रख दें, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगी अपने पास, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 5, और y माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 निकल करके आ गई। ठीक है, तो अपने पास जो है ना फ्रैक्शन थी वो x अपॉन y में थी, तो अब अपने पास ना फ्रैक्शन क्या बन गई, x की वैल्यू 3 बन गई। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस किस में हो जाएगी, वो x की जगह हमने 3 रखा और y की जगह हमने क्या लिखा, 5 लिखा। ठीक है, तो 3/5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इजी है ये करने, ये वाले क्वेश्चनों को करने। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे सर कुछ अलग ही मीनिंग निकलेगा या फिर कुछ और। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3/5 आने के बाद सर ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, किस क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें है ना यही बात ध्यान में रखने की है कि सर फ्रैक्शन x अपॉन वाई में होती है, और x अपॉन वाई में होने के बाद सर जो कंडीशन ये कह रहा है कि उसको फुलफिल करते जाओ और अपने पास आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इन क्वेश्चनों में। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड 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 सेकंड। अब देखिए, इनको है ना बस लैंग्वेज को समझ गए तो बस काम पूरा मैथ का ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर एगो, ठीक है 5 साल पहले, ठीक है, नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी है ना 3 गुना थी किसकी एज की, सोनू की एज की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार बात को समझो, यहाँ पे है ना सोनू की एज की 3 गुना थी, यानी कि नूरी यहाँ पे क्या है, बड़ी है सर सोनू से। ठीक है, अब बड़ी है सोनू से, तो सर इक्वेशन को बैलेंस करने में है ना हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ हमें वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। नूरी की तो बढ़ाने से रहे, क्योंकि हमें क्या करनी है, सोनू की एज में मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मैं आपको एक बार मेथड बताता हूँ। अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो क्या करो, नूरी और सोनू नाम के सर 2 पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, उनकी लेट कर लो प्रेजेंट एज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, सोनू। अब है ना नूरी की एज को तो एक्स लेट कर लिया जाता है, एक्स मतलब एक्स ईयर। ठीक है, और इसकी वाई ईयर। ठीक है, ये एक्स साल का मान लेते हैं और ये वाई साल का मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सर कि है ना 5 ईयर एगो,
सर 5 साल पहले, अब 5 साल पहले तो सर नूरी की एज भी 5 साल कम थी और सोनू की एज भी 5 साल कम थी, सही बात है। ठीक है, अगर 5 साल पहले मैं ये कहूँ मेरी एज आज है ना 24 है, तो 5 साल पहले 19 होगी ना। अब ये तो होगी नहीं कि सर मैं बढ़ा दूंगा इसमें, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार कम भी हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार अगर मैं कहूँ 5 साल बाद, तो अब मेरी 29 हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी एज घटती या बढ़ती है अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। ठीक है, अब इसने है ना यही कह रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सर नूरी की एज भी 5 साल कम होगी, सोनू की एज भी 5 साल कम होगी, सही बात है। लेकिन आगे इसने ये और कह दिया कि नूरी है ना 3 साल, क्या है, नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है ना 3 गुना है, एक तरीके से क्या है, 3 गुना है सोनू की एज की। अब है ना कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि नूरी 3 गुना है तो इधर मैं 3 गुना कर देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना नूरी क्या है, सोनू की एज की 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे नूरी बड़ी है कहने का मतलब, और नूरी बड़ी है तो नूरी में ही हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये इनबैलेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, सोनू की एज में क्या करना होगा, 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये कह भी रहा है कि सोनू की एज की 3 गुना। ठीक है, तो सोनू की एज की मल्टीप्लाई का एक वर्ड होता है का, जिसका मतलब होता है गुना। ठीक है, हिंदी में अगर कहूँ तो, ठीक है, वैसे इंग्लिश में ऑफ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो का, ठीक है, सोनू की एज की या का 3 गुना। ठीक है, 3 गुना क्या है, ये नूरी है। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं सर, थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3y माइनस में 15 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, x ये माइनस ऑफ 3y इक्वल टू -15, और ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। देखो ऐसे +5 ये हो जाएगा सर -10। ठीक है, तो कहने का मतलब सर यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू में -10, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ओके सर, ये फर्स्ट बन गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन पर। आगे आगे ये कह रहा है कि है ना ऑल्सो, कहाँ पे गया ये वाला, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। ठीक है, वर्ड आते हैं, एगो का मतलब पहले होता है। ठीक है, और अपने पास बिफोर का मतलब भी पहले होता है, आफ्टर मतलब कि बाद होता है। ठीक है, तो ये चीजें है ना ध्यान में रखनी पड़ती है हमें, हैंस मतलब बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इनको एक है ना डायरी में या फिर अपनी नोटबुक में लिख लिया करो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद की कहानी कह रहा तो सर सिंपल सी बात है, 10 साल बाद सर नूरी की एज भी 10 साल बढ़ेगी और सोनू की एज भी 10 साल बढ़ेगी। और अब की बार ये कह रहा कि सोनू की एज की अब 2 गुना ही रह गई। ठीक है, 2 गुना हो जाएगी, अब सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, जैसा इसमें फंडा था वैसे इसमें भी है। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 2y प्लस ऑफ 20। ठीक है, तो x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 होता है सर। ये इक्वेशन बन गई अपने पास सेकंड। ठीक है सर, फर्स्ट और सेकंड बनने के बाद अब क्या करेंगे सर, लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। इतना बढ़िया तो मेथड दिया है अपने मैथमेटिशियन ने। ठीक है, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए, चलो करते हैं हम यूज। सर यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि x और x यहाँ पे भी है और वेरिएबल्स 1 1 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब है ना यहाँ पे माइनस करते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू में -10, ये x माइनस 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, तो ये है ना जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बच जाएगा अपने पास -y, और ये -20। तो y की वैल्यू क्या आ गई निकल करके सर, y की वैल्यू 20 आ गई। अच्छा, y किसकी लेट की थी हमने, सोनू की एज को लेट किया था, यानी कि सोनू की एज आ गई सर 20 आ गई, 20 साल का है ये। ठीक है, अच्छा सोनू तो आ गया, अब नूरी कितने साल की है ये और देखना है, और नूरी से बड़ी रहेगी, क्योंकि ये खुद कह रही थी कि है ना मैं इससे इतने गुना बड़ी हूँ, सोनू की एज की 3 गुना हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये बड़ी है, अब बड़ी है तो लेकिन कितनी बड़ी है ये और देखेंगे। सर वाई की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में रखो, बात सेम ही है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो x माइनस में 3 और y की जगह मैंने देखो इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, y की जगह 20 इक्वल टू में -10, तो x ये 3 दूनी 6, ये 60 हो गया,
और ये -10, तो x की वैल्यू है ना -10 +60 इक्वल टू में 50। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई मेरे पास, 50 निकल करके आ गई। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब नूरी कितने साल की है, 50 साल की है। ठीक है, यानी कि 50 ईयर्स की क्या है, ये महिला है। ओके, तो आपको ये समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ना। मैं जब पढ़ता था 10th क्लास में तब आया था ये क्वेश्चन, और ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के HBSC बोर्ड देते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के में मत लेना कभी ये सोचो कि सर बिल्कुल हल्के फुल्के में ले लेते हैं हम, बस इजी वाले कर लेते हैं, मुश्किल वाले सब देगा थोड़ी ना। HBSC है ना, और ये HSSC बच्चों ये शब्दों के साथ खेलता है। ठीक है, तो इसका है ना कभी भी वो मत करो, हमेशा ना अपनी तैयारी टॉप रखो। ठीक है, तो चाहे कैसी भी हो लेकिन अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, सर कुछ भी दे दे चाहिए, राम की जगह श्याम दे दे चाहिए, श्याम की जगह परमिला दे दे चाहिए, परमिला की जगह सीता दे दे, कुछ भी दे दे, हमें करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पर। देखो थर्ड मैंने कितना अच्छा सा बनाया है। अब यहाँ पे देखो, यह कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर को फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे है ना, एक तो होती है सर हमारी 1 डिजिट, और एक होती है 10 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट है ना, मिलकर क्या बनाते हैं, एक नंबर बना देते हैं। लेकिन उस नंबर को कैसे लिखते हैं वो देखिए, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1 डिजिट और लेट 10 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट को तो मैंने x लेट किया, 10 डिजिट को मैंने y लेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर विल बी, ठीक है, या फिर बिकम बन जाता है। नंबर क्या बन जाता है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नंबर कैसे बनता है वो देखिएगा, जो अपने पास x अपॉन में y है, नहीं अपॉन में कह रहा हूँ, x और y, यहाँ पे नंबर बन जाता है अपने पास। देखो मैंने ये कहा 25, ध्यान से देखो 25, 5 तो अपने पास 1 डिजिट है, ये अपने पास 10 डिजिट है। ठीक है, 1 डिजिट का तो सर 5, और 10 डिजिट को मैं 20 नहीं लिख सकता। ठीक है, 20 + 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसी तरह नंबर है ना, नंबर को हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 डिजिट प्लस में 10 डिजिट। ठीक है, 10y प्लस में x, ये क्या बन जाता है अपने पास, नंबर बन जाता है। अच्छा, ये बनने के बाद आपको शायद शोर आ रहा होगा, थोड़ा बाहर है ना काम चल रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करें। शायद आई थिंक रिड्यूसिंग मोड पर ही है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है पोल्यूशन कह रहा हूँ मैं, नॉइस के लिए कैंसिलिंग कर दिया है। नंबर विल भी क्या, 10y प्लस में x। अच्छा, यहाँ पे अपने पास नंबर ये बन जाता है सर। अब देखो इसने ये कहा है कि जो डिजिट है उनका सम 9 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। डिजिट का सम, डिजिट तो सर x और y ही थी। ठीक है, डिजिट क्या है अपने पास, x और y है, तो डिजिट में तो है ना इनका सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे। और अपने पास ना ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, हाँ अब नंबर का 9 टाइम्स, नंबर क्या है अपने पास 10y प्लस में x, इसका 9 टाइम्स, नंबर का 9 टाइम्स वो किसके इक्वल हो जाता है, वो है ट्वाइस द नंबर। और इस नंबर को रिवर्स करते हैं, अब इस नंबर को रिवर्स करते हैं तो 10y की जगह तो x कर दिया और x की जगह y कर दिया। देखो ध्यान से, 25 है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 52 बन जाएगा सर। अच्छा, 52 में ये तो 2 है और इस 5 को मैं 50 नहीं लिख सकता, यानी कि 5 × 10। ठीक है, तो यानी कि मैंने रिवर्स कर दिया, जिसको मैंने x और y माना था वो उल्टे हो गए। अब ये वाला है ना इधर चला गया और ये वाला क्या हो गया, इधर चला गया। ठीक है, यानी कि रिवर्स कर दिया मैंने, x इस तरफ कर दिया और y इस तरफ कर दिया। ठीक है, वो 52 बन गया जो 25 था। ठीक है, यानी कि रिवर्स जब कर देते हैं इसका 2 गुना, इसका क्या 2 गुना इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है सर, अब इसको एक बार सोल्व करते हैं। 90y प्लस में 9x इक्वल टू में ये 20x प्लस में 2y। अब 20x एक बार इधर ही रख लेते हैं,
20x प्लस में 2y, और ये वाले हैं ये उस तरफ माइनस में भेज देते हैं, माइनस में 90y माइनस में 9x इक्वल टू में 0। 20x और कहाँ पे है, एक ये रहा माइनस ऑफ 11x, ये करेंगे तो सर माइनस ऑफ 88y इक्वल टू 0। तो x माइनस में 8y इक्वल टू में 0। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, सेकंड दे दिया, और फर्स्ट इक्वेशन ये थी अपने पास। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम इतना कर देंगे कि है ना अपना आंसर आ जाए। अब ना देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि x और x क्या है, सेम है। यहाँ से जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे x माइनस ऑफ 8y इक्वल टू में 0, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, ये 9y इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा y की वैल्यू आ गई सर, तो y की वैल्यू आते ही यहाँ पे पुट कर दो कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो x की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9 और माइनस में 1 यानी कि 8 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो नंबर है, देखो नंबर है वो क्या हो जाएगा 10y, y की जगह 1। ठीक है, और प्लस में x की जगह 8। तो ध्यान से देखो 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। ठीक है, तो अपने पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, हमारे पास जो नंबर है वो 18 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने पास थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, थर्ड मतलब पार्ट हो गया सेकंड का। अब चलते हैं हम 4 पर। फोर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर क्वेश्चन देखो, फोर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना है जाती है कहाँ पे, तो बैंक में जाती है, तो विड्रो यानी कि निकलवाने के लिए 2,000 रुपए। ठीक है, मीना है ना बैंक में जाती है 2,000 रुपए निकलवाने के लिए। ओके चली गई, ठीक है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। सी आस्क्ड, ठीक है, वो पूछती है कैशियर से टू गिव हर 50 और 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो ये कहती है देखो मीना ने 2,000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक में जाती है, और कैशियर बैठा रहता है, उससे ये कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। किसके, 50 के और 100 रुपए के नोट चाहिए भैया मुझे। ठीक है, मुझे जरूरत है, आई नीड 50 एंड 100 रुपीज होंगे। ठीक है, तो यानी कि 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए मुझे। ओके, और ये कह आगे है कि मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास ना टोटल ना कितने नोट्स दे देता है वो जो कैशियर है, वो 25 नोट दे देता है ऐसे। ठीक है, इसमें है ना 50 के भी मिल रहे हैं और 100 के भी मिल रहे हैं। ओके, आगे कहता कि फाइंड हाउ मैनी नोट्स, 50 के और 100 के। मीना के पास ना 50 रुपए के कितने नोट आए हैं और 100 रुपए के कितने नोट आए हैं, ये बताना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए के नोट है। सर हमें ना एक बार उनकी काउंटिंग ही तो बतानी है, नंबर ही तो बताने कि उसके पास 50 रुपए कितने नोट आए हैं, 100 रुपए कितने नोट आए हैं। तो लेट कर लेते हैं सर, लेट लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, यानी कि ना हम है ना 50 रुपए के जो नोट है, 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपए के जो नोट्स हैं उनके नंबर को लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 50 रुपए के नोट उसके पास एक्स हैं, 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, ये मनी नहीं है अपने पास, ये नोटों की संख्या है। ठीक है, अब हम फिर से लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज ऑन 100 रुपीज नोट्स। उसको हमने क्या मान लेते हैं, वाई नोट मान लेते हैं कि है ना 100 रुपए के सपोज करो 10 है, 20 जो भी है अपने पास। ठीक है, ये है। अब देखो ध्यान से, वो कह रही है कि मुझे ना टोटल 25 नोट मिले। कैशियर ने कितने नोट दिए, 25 नोट दिए। तो ये संख्या प्लस में ये संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या, टोटल कितने हैं नोट उसके पास, 25 है। पहली कंडीशन तो सर यहीं से बन करके आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, दूसरी कंडीशन सर कहाँ से बनाएंगे, सर दूसरी कंडीशन बनाएंगे हम, अपने पास ना 2,000 रुपए हैं। कितने हैं, 2,000 रुपए हैं। तो 2,000 रुपए हैं, तो इसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो जरूरी है सीखना। और वो कैसे सिखाएंगे, देखो आप देखो कैसे सिखाते हैं। ये मान लो आप सपोज 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट हैं। ठीक है, 50 रुपए नोटों की संख्या सर मुझे नहीं पता,
50 रुपए के कितने नोट हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो नोटों की संख्या से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने पास मनी आ जाती है। सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, सपोज, कोई आंसर नहीं है ये, सपोज कर लेते हैं कि 20 नोट है उसके पास 50-50 रुपए के। तो 20 नोट है तो सर 5 दूनी 10 और 1000 रुपए बन गए उसके। ठीक है, अब मान लो 100 रुपए के जो नोट हैं वो कितने मान लेते हैं, हम मान लेते हैं सर यहाँ से 10 मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो ये कितने बन गए, 1000 रुपए बन गए यहाँ से भी। तो 1000 और 1000 कितने बन गए, 2000। कहने का मतलब ये है जो नोटों की संख्या को अगर नोट जितने नोट हैं 50 रुपए के हैं 100 रुपए के उससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास मनी आ जाती है। क्या आ जाती है, अपने पास मनी आ जाती है। मैं ये कहूँ मेरे पास ना 10 रुपए के 10 नोट हैं तो 100 रुपए हो गए सर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि सर 10 रुपए को आपने ना जितने नंबर हैं आपके पास जितने नोट हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, मनी आ जाएगी सर टोटल। तो वही मैं यहाँ पे कर दूं। अब ये मुझे नहीं पता, इसकी जगह मैंने x लिख रखा है और इसकी जगह मैंने y लिख रखा है। ठीक है ना, मुझे ये पता कि यहाँ पे 20 है 10 है 15 है जो भी है ना, मुझे यहाँ पे पता। ठीक है, तो इनको मैंने x लेट कर रखा है। तो कहने का मतलब सर 50 को आप x से मल्टीप्लाई कर दो और 100 को आप y से मल्टीप्लाई कर दो, तो उनका जो सम आता है नोट का वो 2000 आता है, क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि वो बैंक में गई 2000 रुपए निकलवाने के लिए। तो कहने का मतलब सर नोटों की संख्या को नंबर ऑफ संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगी, जो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। यहाँ से 50 को सर मैं है ना एलसीएम एलसीएम कह रहा हूँ, कॉमन ले लेता हूँ 50 को। तो यहाँ से x प्लस में 2y और इक्वल टू में ये जो 2000 है ये 50 इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 40 बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या दे दिया है, सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया है। ठीक है, अच्छा ये होने के बाद सर अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे बिल्कुल तरीके से सर ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन लगा दो बाय एलिमिनेशन। सर क्यों घबरा रहे हो इतना। ठीक है, बाय एलिमिनेशन लगाओ, वही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू जो 25 है यहाँ से क्या करना है, x प्लस में 2y इक्वल टू 40 माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये माइनस ऑफ y और ये 25 कितने बच गए, 15 बच गए ना, हाँ 15 बच गए सर। माइनस में ये y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15 आ गई। y की वैल्यू आ गई तो सर x की भी आ जाएगी। कैसे सर, इसमें रख देते हैं हम पहली इक्वेशन में, देखो ये वाली इसमें पुटअप कर देता हूँ। तो x की जगह 25 में से 15 गए, कितने बच गए, 10 बच गए। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू क्या आई है, 15 आई है। यानी कि ना 50 रुपए के तो उसके पास 10 नोट आएंगे और जो 100 रुपए के हैं वो 15 नोट आएंगे। ठीक है, तो देखोगे तो ध्यान से तो 500 और ये 1500 2000 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन थी बहुत इजी थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन था ये लगा लो। और मैंने ना शायद आपको अच्छे से समझाया है, और शायद नहीं बल्कि ये लगा लो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कमी रह जाती है तो बच्चों आप बता देना कि सर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए सर, आप ये नहीं है। ठीक है तो कोई बात नहीं बच्चों, हम और अच्छे से पढ़ाते रहेंगे आपको आगे और बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं। मैंने पहले भी कहा था टीचर ऑल्सो बी ए लर्नर। ठीक है, यानी कि टीचर भी खुद सीखता है बच्चों से। चलो अब ना 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास नई लैंडिंग लाइब्रेरी। ठीक है, चलो एक लाइब्रेरी है वो ना फिक्स चार्ज है उसका, क्या है बच्चों यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है 3 दिन का। ठीक है, देखो इसमें ना ये कह रहा है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है। ठीक है, जो भी है 20 25 30 जो भी है अपने पास वो है ना 3 दिन का तो फिक्स है ही। आगे कह रहा है और एडिशनल जो चार्ज है वो डे के बाद मतलब हर दिन का वो अलग अलग लगता है, वो देखते हैं। सरिता पेड 27 रुपए देती है 7 डेज के लिए, और सुशी है वो 21 रुपए देती है 5 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो है अपने पास फिक्स चार्ज और एक है एडिशनल चार्ज, वो पर डे का अपने पास हिसाब रहता है। ठीक है, 3 दिन का तो फिक्स है तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट
द फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज। ठीक है, यानी कि ना जो फिक्स चार्ज है, जो 3 दिन इसमें इंक्लूड है, कितने दिन, 3 दिन, वो एक्स रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं लेट द एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज है उसको वाई रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स और एडिशनल को वाई मान लेते हैं। और फिर कह रही है कि है ना, यहाँ पे है ना सरिता 27 रुपए देती है 7 डेज के लिए, 7 दिनों के लिए। अब 7 दिनों में सर 3 दिन तो फिक्स थे, 7 दिनों में 3 दिन तो फिक्स थे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि x जो है अपने पास, ये 3 दिन है, इसको कहीं नहीं जाना। जो 7 दिन जो है उसमें 3 दिन कट कर दो सर, बाकी कितने बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। तो 4y से जब मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो किराया है, जो रेंट है, वो 27 रुपए पेड करती है। कितने रुपए, 27 रुपए। ठीक है, तो 3 दिन का तो ये हो गया, और 4 दिन का जो बचेगा अपने पास, 4 और 3 7, ठीक है, वो मिला करके 27 रुपए होने वाला है, ये है अपने पास। ठीक है, और दूसरे कह रही है कि है ना सुशी है वो 21 रुपए देती है 5 दिन के लिए। सर 3 दिन तो इंक्लूड है, तो बचे कितने, 2 दिन बचे हैं, उसके लिए कितना रुपए है, उसके लिए 21 रुपए है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन और ये अपने पास सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से लगाओ एलिमिनेशन में, इधर की इधर ही इसको फिनिश कर देता हूँ। x से x कट गया, ये बच गया सर 2y अपने पास, ये बच गया 6, ये y की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 3 6, y की वैल्यू 3 आ गई। कहने का मतलब जो एडिशनल चार्ज था वो 3 रुपए था, और जो अपने पास जो फिक्स चार्ज है वो और देख लेते हैं सर, x प्लस में 4, y की जगह मैंने 3 रख दिया, और ये 27, 4 × 3 = 12, और ये 27। ठीक है, 27 और माइनस में 12। ठीक है, ये अपने पास कितने बच गए, 15। ठीक है, ये 15 रुपए। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आई है, 15 रुपए निकल करके आई है ना। हाँ ठीक है ना, 7 7 15। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 3 रुपीज है। ठीक है, तो ये कंडीशन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट तो यहाँ पे क्या है, अपने पास जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है। ठीक है, यानी कि फिक्स चार्ज तो सर कितना आया है, 15 रुपए आया है, और एडिशनल कितना आया है, 3 डेज आया है। तो इसी के साथ बच्चों होती है अपने पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट, और एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 4th चैप्टर पर, और 4th चैप्टर का नाम क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, एक बार मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट जो रहेगी अपने पास वो है हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर। ठीक है, तो 4th चैप्टर जब पढ़ाएंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बहुत इजी है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये भी बहुत इजी था, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो इजी ना हो, बस कॉम्प्लिकेटेड हम समझ लेते हैं, बाकी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और ये थोड़ा सा शोर, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, तो उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है, और इतना तो शायद सुनाई दे रहा होगा, बट फिर भी सॉरी बच्चों, बस आज का काम और है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। और सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, तो आप भी ओढ़ पैर के रहिए, सर्दी आ ही गई है, तभी हम सुबह सुबह ये मॉर्निंग में पहन लेते हैं। हाँ, दिन में तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो दिन में तो चाहे मत पहना करो, बट सुबह सुबह, ठीक है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, मेरे ये जुकाम लग चुकी है, बुखार बुखार खांसी खुशी सब हो चुका है, तो इसलिए ये पहनना जरूरी है। हाँ ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर, इसी के साथ लेते हैं अलविदा आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपना और अपने परिवार का, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, अपने नोट्स बनाते रहना, और कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे पहले तो, और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिए, और वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब लाल लाल बटन है, ठीक है, और जो भी है बेल आइकन, ठीक है, वो प्रेस कर दीजिए। Thank you very much for watching this video. जय हिंद, जय भारत।